भूतों का अस्तित्व एक ऐसा विषय है जिसने सदियों से मनुष्यों को सांस्कृतिक और धार्मिक सीमाओं को पार करते हुए उलझन में डाला है। विभिन्न दृष्टिकोणों के बीच बौद्ध धर्म भूतों के अस्तित्व और प्रकृति पर एक अनूठा दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। जबकि भूतों के लिए वैज्ञानिक प्रमाण अभी भी मायावी हैं, बौद्ध परंपराओं में कई कहानियां और शिक्षाएं शामिल हैं जो आध्यात्मिक क्षेत्र में उनकी उपस्थिति को स्वीकार करती हैं। बौद्ध धर्म में भूतों की अवधारणा संसार, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र की व्यापक समझ से जुड़ी हुई है। भूत या प्रेत, जैसा कि उन्हें संस्कृत में कहा जाता है, अस्तित्व के 6 क्षेत्रों में से एक माना जाता है। क्षेत्रों में देवता, देव, अर्धदेव, असुर, मनुष्य, जानवर, भूत, प्रेत और नरक प्राणी शामिल हैं। प्रत्येक क्षेत्र अस्तित्व की एक अलग स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है जो पिछले जन्मों में किसी के कर्म कार्यों से प्रभावित होता है। माना जाता है कि प्रेत ऐसे प्राणी होते हैं जो अपने पिछले नकारात्मक कार्यों के कारण अत्यधिक पीड़ा का अनुभव करते हैं। उन्हें अतृप्त भूख और प्यास के रूप में दर्शाया गया है, अक्सर बड़े पेट और छोटे मुंह के साथ चित्रित किया जाता है, जो उनकी इच्छाओं को पूरा करने में असमर्थता का प्रतीक है। यह क्षेत्र स्थायी नहीं है। जीव अपने कर्म और आध्यात्मिक विकास के आधार पर अन्य क्षेत्रों में पुनर्जन्म ले सकते हैं। भूतों से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध बौद्ध कहानियों में से एक थेरवाद परंपरा के पेटावथु दिवंगत की कहानियां में पाई जाती है। छंदों का यह संग्रह अपने कुकर्मों के कारण भूत के रूप में पुनर्जन्म लेने वाले व्यक्तियों के अनुभवों को बताता है। ऐसी ही एक कहानी राजा बिंबिसार के बारे में है, जो बुद्ध की यात्रा के दौरान एक भूतिया प्राणी से मिलते हैं। भूत बताता है कि यह एक बार एक धनी व्यापारी था जो लालच के कारण दान देने में विफल रहा। परिणाम स्वरूप उसे एक भूखे भूत के रूप में पुनर्जन्म मिला जो निरंतर असंतोष की स्थिति में था। बुद्ध ने अक्सर दुख के कारणों और मुक्ति के मार्गों को समझने के महत्व पर जोर दिया। अपनी शिक्षाओं में उन्होंने रेखांकित किया कि भूतों का क्षेत्र संसार के सभी क्षेत्रों की तरह अंततः अनित्य है और परिवर्तन के अधीन है। पुण्य कर्मों की खेती करके, उदारता का अभ्यास करके और अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करके प्राणी पुनर्जन्म के चक्र से पार हो सकते हैं और निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं, जो परम मुक्ति की स्थिति है। पाठ्य विवरणों के अलावा बौद्ध लोक कथाएं भूत की कहानियों से समृद्ध हैं, जो नैतिक और आध्यात्मिक पाठ के रूप में काम करती हैं। ये कहानियां अक्सर लालच, घृणा और भ्रम से प्रेरित कार्यों के परिणामों को उजागर करती हैं, साथ ही करुणा, विचारशीलता और नैतिक आचरण की शक्ति पर भी जोर देती है। उदाहरण के लिए जापानी बौद्ध धर्म में जिकिनिंकी या भूखे भूतों की कहानियां हैं, जो मृतकों के अवशेषों का सेवन करते हैं। इन आत्माओं को लालची या स्वार्थी व्यक्तियों की आत्माएं कहा जाता है, जिन्होंने अपने जीवन काल में उदारता या करुणा का अभ्यास नहीं किया। इन आत्माओं को प्रसन्न करने और उन्हें पुण्य हस्तांतरित करने के लिए अक्सर अनुष्ठान और समारोह किए जाते हैं, ताकि उनकी पीड़ा कम हो और उन्हें बेहतर पुनर्जन्म प्राप्त करने में मदद मिल सके। इसी तरह तिब्बती बौद्ध धर्म में बार्डो थोडोल, जिसे आमतौर पर तिब्बती बुक ऑफ द डेड के रूप में जाना जाता है, मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच की मध्यवर्ती अवस्था का वर्णन करता है, जहां मृतक की चेतना विभिन्न संस्थाओं का सामना कर सकती है, जिसमें क्रोधी और शांतिपूर्ण देवता, साथ ही भूखे भूत शामिल हैं। तिब्बती लामा मृतक को इस संक्रमणकालीन अवस्था में मार्गदर्शन करने के लिए विशिष्ट अनुष्ठान करते हैं, जिससे उन्हें उनके सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने में मदद मिलती है और अनुकूल पुनर्जन्म को प्रोत्साहित किया जाता है। बौद्ध शिक्षाएं सभी प्राणियों के परस्पर संबंध पर भी जोर देती हैं। भूतों के अस्तित्व को जीवित प्राणियों से पूरी तरह अलग नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु की निरंतरता के हिस्से के रूप में देखा जाता है। यह दृष्टिकोण अभ्यासियों को सभी प्राणियों के प्रति करुणा विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, यह मानते हुए कि भूत भी पीड़ा के अधीन हैं और उन्हें सहायता की आवश्यकता है। भूतों में विश्वास और उनसे जुड़ी प्रथाएं विभिन्न बौद्ध संस्कृतियों और परंपराओं में व्यापक रूप से भिन्न हैं। थाईलैंड और कंबोडिया जैसे कुछ दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में
भूत उत्सव या उल्लांबना जैसे विशिष्ट त्योहारों के दौरान भूखे भूतों को प्रसाद चढ़ाते देखना आम बात है। ये अनुष्ठान मृतक पूर्वजों का सम्मान करने और भूत क्षेत्र में पीड़ित लोगों को आध्यात्मिक सहायता प्रदान करने के लिए हैं। निष्कर्ष में, जबकि भूतों का अस्तित्व व्यक्तिगत विश्वास और व्याख्या का विषय बना हुआ है, बौद्ध कहानियां और शिक्षाएं संसार के व्यापक संदर्भ में उनके स्थान को समझने के लिए एक समृद्ध रूपरेखा प्रदान करती हैं। कर्म, पुनर्जन्म और करुणा के लेंस के माध्यम से बौद्ध धर्म भूतों की प्रकृति पर एक सूक्ष्म दृष्टिकोण प्रदान करता है, जो सभी क्षेत्रों की अस्थायित्व और नैतिक आचरण और आध्यात्मिक अभ्यास के माध्यम से मुक्ति की क्षमता पर जोर देता है।